बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। पढ़ना आसान नहीं, लेकिन आसान काम करने वाले के हक में सिर्फ बंजर जमीन है, आसमान नहीं। अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। याद रखना, एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा को केवल उत्तीर्ण कर सकते हैं, कभी प्रथम नहीं आ सकते। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ भी नहीं है। सिफारिश और गुजारिश से मैं अपना एडमिशन नहीं चाहता, मैं तो अपनी जगह अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाऊंगा। जब आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी। शुरुआत खराब है तो क्या हुआ, हर कलाकार एक वक्त पर नौसिखिया होता है। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। सब अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, तुम अपना एम्पायर बनाने में लग जाओ। रिस्क लीजिए, अगर जीत गए तो लीडर बन जाओगे, और अगर हार गए तो बेहतर गाइड। अपने लक्ष्य के साथ उठो, अपने लक्ष्य के साथ ही सोने जाओ, अपने लक्ष्य के साथ तैरो, और अपने ही लक्ष्य में डूब जाओ। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अपने अतीत से सीखिए, अपने वर्तमान में कार्य कीजिए, और अपने भविष्य में सक्सेस प्राप्त कीजिए। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना, कहीं कोई पर लगातार अभ्यास कर रहा है, और जिस दिन आपका सामना उस व्यक्ति से होगा आप पक्का हार जाएंगे। वक्त खराब चल रहा है तो समझ लेना कि आपकी घड़ी खराब है, इसमें कोशिशों का सेल लगाइए और वक्त सही तरह से चलने लगेगा। केवल एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना पड़ता है। किस्मत का मिला है तो छिन भी जाएगा, क्योंकि किस्मत बनती बिगड़ती रहती है, परंतु संघर्ष है तो परमानेंट सक्सेस है। लहरों के विपरीत तैर पा रहे हो तो समझ लेना कि अभी जिंदा हो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें तैरा करती हैं। अपनी मेहनत का शोर मत मचाइए, क्योंकि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बात की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए कि नौकरी ना करनी पड़े, बल्कि नौकरी देनी पड़े। पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना है। पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा, बस पढ़ाई रोकना मत। जान लगा दो पढ़ने में बिना अंजाम की फिक्र के, क्योंकि भलाई के कार्य तभी सफल होते हैं जब वो किए जाए बिना इनाम के फिक्र के। ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है, और फल भी। अगर आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया है तो यकीन मानो दोस्त, आप 100% गलत हो। ज्ञान में प्रगति भले थोड़ी सी हो, पर रोज होनी चाहिए। शिखर पर ना चढ़ने वाले ही उसकी ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते रहते हैं, जो चढ़ चुके हैं उन्हें तो आज भी ऊंचाई का पता नहीं है। अपने आलस की मत सुनिए, वो आपको रुकने को कहेंगे। अपने मार्ग की सुनो, जो तुम्हें पिछली बार मिले थे वह तुम्हें हमेशा बढ़ने को कहेंगे। उठ जाइए, यह वक्त सोने का नहीं पढ़ने का है। अगर दुनिया में सबसे बड़े और अलग मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो दूसरे के बनाए नक्शों पर मत चलना। कर लूंगा चैन से आराम जिस दिन अपने पिता के सर से उधार का बोझ उतार दूंगा। पढ़ लिख कर ज्ञान के बलबूते कुछ बनोगे तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि यह व्यक्ति अपनी किस्मत की खा रहा है। हृदय में जब ये ख्याल बस जाएगा कि मुझे भी कुछ बदलाव लाना है इस दुनिया में, तब आप पढ़ाई में आलस करना छोड़ दोगे। अगर आप इम्तिहान में प्रथम आना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करनी है जो कक्षा में प्रथम आता है। जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोई भी कदम बिना सोचे समझे आगे मत रखना, पर एक बार जो कदम आगे बढ़ा लेना तो फिर कभी पीछे मत हटना। कोई भी कोशिश तुम्हारी सबसे बेस्ट नहीं होती। तुमने जो आज कर दिखाया है, कल तुम उससे भी बेहतर कर सकते हो।